हाँ जी दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम कर रहे हैं व्यवसाय अध्ययन और यह बीएसटी यानी कि व्यवसाय अध्ययन का लेक्चर नंबर कौन सा है? 6th। ओके, इससे पहले जो लास्ट लेक्चर किया था हमने, लेक्चर 5th, उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था प्रबंधकीय प्रक्रिया या उसके कार्य। और उस लेक्चर के अंदर जो है, लास्ट लेक्चर के अंदर जो है, हमने प्रबंधकीय प्रक्रिया का अर्थ, प्रबंधकीय प्रक्रिया की विशेषताएं और प्रबंधकीय प्रक्रिया के चरण या फिर आप कह सकते हैं प्रबंधकीय प्रक्रिया के कार्य किए थे। 2 तरह के कार्य थे, आपको याद होगा। एक तो थे कौन से? प्रमुख कार्य, और एक कौन से थे? सहायक कार्य। बिल्कुल आगे हम आज चलते हैं, लेकिन उससे पहले जो पिछला किया है, चैप्टर 2 स्टार्ट किया था हमने लास्ट लेक्चर में, उसका रिवीजन आपने कर लिया होगा, तभी आगे समझ में भी आएगा। ठीक है, सारे चैप्टर करने से कुछ नहीं होता है, उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी व्यवसाय अध्ययन यानी कि बीएसटी के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, आइए आज का जो लेक्चर है वो हम 2nd चैप्टर को और आगे बढ़ा रहे हैं, प्रबंधकीय प्रक्रिया वाला चैप्टर जो है। और उसमें एक क्वेश्चन आपके बुक के अंदर ही है, बीचों बीच, जहाँ से प्रबंधकीय कार्य समाप्त होते हैं उसके बाद ही दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, क्या प्रबंधक प्रत्येक कार्य को समान मात्रा में समय देते हैं? देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे कार्य मैंने आपको बताए, प्रमुख कार्य भी थे और सहायक कार्य भी थे। नियोजन, संगठन, नियंत्रण, है ना, समन्वय, निर्णयन, नियुक्ति करना, संप्रेषण, प्रतिनिधित्व, है ना, काफ़ी सारे कार्य थे। क्या अब हर प्रबंधक जो है समान मात्रा में सबको समय देते हैं? ये क्वेश्चन है। ये जो इतने सारे कार्य हैं वो प्रबंधक करते हैं, लेकिन क्या प्रबंधक हर कार्य को बराबर समय देते हैं? कितना समय देते हैं कौन से कार्य को? नियोजन कितनी देर करते हैं वो? नियंत्रण कितनी देर करते हैं? समन्वय, संप्रेषण, प्रतिनिधित्व कितनी देर करते हैं? समय बताइए कि प्रबंधक कौन सा कार्य कितनी देर करते हैं। तो क्या वो सब समान मात्रा में करते हैं या फिर नहीं? तो इसका आंसर जो है वो हम आगे पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए 3 स्तर के प्रबंधक होते हैं। एक होते हैं उच्च स्तरीय प्रबंधक। कौन होते हैं? उच्च स्तरीय प्रबंधक, ये आपके लिए जानना जरूरी है। और एक होते हैं कौन से? मध्य स्तरीय प्रबंधक, मध्य स्तरीय प्रबंधक। और एक होते हैं निम्न स्तरीय प्रबंधक, निम्न स्तरीय प्रबंधक। मतलब प्रबंधकों का भी लेवल होता है, उनका एक स्तर होता है ना। सबसे पहले उच्च स्तरीय प्रबंधक होते हैं। ये कौन हो सकते हैं? जो वो संस्था है उसके अध्यक्ष, है ना, डायरेक्टर। फिर मध्य स्तरीय प्रबंधक, मैनेजर होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर वगैरह वो। और फिर निम्न स्तरीय प्रबंधक जिसमें पर्यवेक्षक आते हैं, सुपरवाइजर जो देख रेख करते हैं वो आते हैं, है ना। ये उच्च स्तरीय प्रबंधक जो हैं ये सब अपने जो अधिकार है और निर्देश जो है वो किनको देते हैं? मध्य स्तरीय प्रबंधकों को। और मध्य स्तरीय प्रबंधक जो है वो निर्देश किनको देते हैं? निम्न स्तरीय प्रबंधकों को। फॉर एग्जाम्पल, अगर निम्न स्तरीय प्रबंधकों को कोई समस्या आती है, वो डायरेक्ट उच्च स्तरीय प्रबंधक के पास नहीं जाएंगे, वो अपनी समस्या को मध्य स्तरीय प्रबंधकों को बताएंगे। मध्य स्तरीय प्रबंधक इनकी समस्या का समाधान करेंगे। अगर किसी वजह से नहीं हो पा रहा है तो वो फिर इस समस्या को उच्च स्तरीय प्रबंधकों को बताएंगे। फिर उच्च स्तरीय प्रबंधक जो है उस समस्या का समाधान करके डायरेक्ट इनको नहीं बताएंगे, वो बताएंगे मध्य स्तरीय प्रबंधकों को, और मध्य स्तरीय फिर निम्न स्तरीय प्रबंधकों को। तो 3 स्तर के प्रबंधक होते हैं जो आपस में मिलजुल के संप्रेषण द्वारा समन्वय स्थापित करके कार्य करते हैं किसी भी संस्था के अंदर। ओके, अब ये 3 स्तरीय प्रबंधक हैं और इनके कार्य कौन कौन से होते हैं? तो प्रबंधकों के जो कार्य हैं या प्रबंधकीय कार्य बोल सकते हो, प्रबंधकीय कार्य को करता कौन है? प्रबंधकों के कार्य, इनको प्रबंधक ही करते हैं, मैनेजर ही करते हैं। तो 2 बताए थे आपको, बिल्कुल याद होंगे आपको, है ना। एक तो थे कौन से? एक तो थे सहायक कार्य, और एक कौन से थे दोस्तों जो ज़रूरी थे? बताइए, प्रमुख कार्य। तो दोस्तों जो प्रमुख कार्य थे वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए लाइन से। पहला कौन सा था? नियोजन, वेरी गुड। दूसरा कौन सा था? संगठन, बिल्कुल सही। 3rd नंबर बोलिए दोस्तों। संगठन के बाद में क्या था? निर्देशन, डायरेक्शन, है ना। और निर्देशन के बाद में नियंत्रण, और नियंत्रण के बाद में
समन्वय। ये थे मुख्य कार्य, आपके प्रमुख कार्य, है ना। फिर सहायक कार्य। अब सहायक कार्य कौन कौन से हैं, बिल्कुल बताइए आप। सबसे पहले तो निर्णयन था, कल ही बताया मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर। सेकंड कौन सा था, निर्णयन के बाद में नियुक्ति करना, बिल्कुल। और उसके बाद में कौन सा था, नियुक्ति करने के बाद में, बोलिए, नव परिवर्तन, नवाचार, नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, वो वाला। और फोर्थ नंबर क्या था फिर, नव परिवर्तन के बाद में संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। और फिफ्थ नंबर लास्ट क्या था, प्रतिनिधित्व, है ना, अपनी संस्था को रिप्रेजेंट करना, प्रतिनिधित्व करना, उसका ये कार्य थे। इसके अलावा कुछ एक कार्य और भी होते हैं, वो इनके अंदर ही होते हैं। वो होते हैं जैसे नेतृत्व करना, ये भी प्रबंधकों का काम है, लीडरशिप, है ना। इनके अंदर ही होते हैं, जैसे नेतृत्व निर्देशन के अंदर ही होता है ना। जब निर्देश देते हैं तब वो नेतृत्व भी करते हैं, है ना। तो एक नेतृत्व करना, अभिप्रेरणा मतलब नेतृत्व मतलब लीडरशिप हो गया, और अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, है ना, मोटिवेट करना। ये भी प्रबंधकों का कार्य है ना। तो कुछ और भी कार्य होते हैं इनके अलावा, जो इनके अंदर ही शामिल होते हैं, स्पेशल पॉइंट उसका नहीं होता है। ओके, तो अब देखिए, अब ये बोल रहे हैं कि ये सारे कार्य हैं। अब इन कार्यों में से उच्च प्रबंधक कौन सा कार्य करता है, मध्य स्तरीय प्रबंधक कौन सा कार्य करता है, निम्न स्तरीय प्रबंधक कौन सा कार्य करता है, या फिर समय के हिसाब से देखें तो उच्च स्तरीय प्रबंधक अपना समय ज़्यादातर किन कार्यों में देता है, मध्य स्तरीय प्रबंधक अपना समय ज़्यादातर किन कार्यों में देता है, और निम्न स्तरीय प्रबंधक अपना ज़्यादातर समय किन कार्यों में देता है। यही क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर है हमको वो दिया प्रोफेसर हेनरी। इसका आंसर हमको कहाँ मिलता है, वो दिया हमको प्रोफेसर हेनरी मिंटज बर्ग ने। ठीक है, इसका आंसर हमको दिया प्रोफेसर हेनरी मिंटज बर्ग ने। उसने प्रोफेसर हेनरी मिंटर बर्ग ने इसका आंसर ये दिया कि उच्च स्तरीय प्रबंधक जो होते हैं ना, कौन से, हाई लेवल के मैनेजमेंट, है ना, मैनेजर, वे अधिकतर अपना जो समय है वो किन को देते हैं, नियोजन को, प्लानिंग को। समझ में आया? उच्च स्तरीय प्रबंधक अपना ज्यादा समय किसको देते हैं, प्लानिंग को देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है, वो करते तो हैं लेकिन अधिकतर अपना समय किनको देते हैं, नियोजन में। तो अच्छा, फिर है मध्य स्तरीय प्रबंधक। मध्य स्तरीय प्रबंधक अपना अधिकतर समय किनको देते हैं। मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं कि ये केवल नियोजन ही करेंगे, नहीं, ये अन्य कार्य भी करेंगे, लेकिन अपना ज्यादा समय केवल नियोजन, प्लानिंग में लगाएंगे उच्च स्तरीय। हाँ, तो मध्य स्तरीय प्रबंधक जो हैं वे अपना अधिकतर समय जो देते हैं वो देते हैं निर्देशन। निर्देशन के बाद में वे नेतृत्व, समन्वय, कोऑर्डिनेशन और संप्रेषण, ये इनका अधिकतर समय इन कार्यों में जाता है ना, अधिकतर समय। इसका मतलब ये नहीं है कि ये और भी कार्य नहीं कर सकते, वे अन्य कार्य करते हैं, लेकिन अधिकतर समय इनका इन कार्यों में जाता है। ऐसे के ऐसे निम्न स्तरीय प्रबंधक जो होते हैं उनका अधिकतर काम में जाता है, कार्य जो वे करते हैं, समय अधिकतर इनका जो है वो निर्देशन में जाता है, नियंत्रण में जाता है। इनका अधिकतर समय किस में जाता है, नियंत्रण में। और इनका अधिकतर समय जाता है निर्देशन, नियंत्रण और अभिप्रेरण में, मोटिवेशन में। क्योंकि ये डायरेक्ट जो जुड़े होते हैं वो लेबर से जुड़े होते हैं। किन से, लेबर, कर्मचारियों से, मजदूरों से, है ना। क्योंकि ये निर्देश देते हैं इनको, ये देते हैं इनको, ये किनको देंगे, वर्कर को निर्देश। तो यहाँ पर निर्देशन में इनका अधिक समय जाता है, बार बार निर्देश करना पड़ता है ना, कंट्रोल करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है कर्मचारियों को काम करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या था, क्या प्रबंधक प्रत्येक कार्य को, इतने सारे कार्य हैं, क्या इन प्रत्येक कार्य को समान मात्रा में समय देते हैं? नहीं, समान मात्रा में समय नहीं देते हैं। प्रोफेसर हेनरी मिंटज बर्ग के अनुसार उच्च स्तरीय प्रबंधक का अधिकतर समय नियोजन में जाता है, मध्य स्तरीय प्रबंधक का अधिकतर समय निर्देशन, नेतृत्व, समन्वय और संप्रेषण में जाता है, और निम्न स्तरीय प्रबंधकों का अधिकतर समय निर्देशन, नियंत्रण और अभिप्रेरण में जाता है। अधिकतर समय कह रहा हूँ,
इसका मतलब ये अन्य कार्य भी करते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा समय इन चीज़ों में जाता है, इनके लेवल के हिसाब से, इनके स्तर के हिसाब से। ओके, समझ में आ गया? वेरी गुड। आप इसको नोट कर सकते हैं, इस चार्ट को, आपकी ये काम आएगा, अच्छे से याद हो जाएगा, ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। मैं चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रबंधक वास्तव में क्या कार्य करते हैं? वास्तव में क्या कार्य करते हैं? एग्जाम के अंदर जब ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आप इसका आंसर दे ही नहीं पाओगे, भले ही वो आपको आता हो, आपके पॉइंट्स आपको याद होंगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे घुमा के आएगा कि आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। प्रबंधक वास्तव में क्या कार्य करते हैं, तो इसका आंसर भी हेनरी मिंटर्सबर्ग ने दिया है, और इसका आंसर मैं बताऊंगा ना, आप चौंक जाओगे क्योंकि आपको याद है। वो है, इसका आंसर लिखना अपन को प्रबंधकीय भूमिका, आपके है ना बुक के अंदर ये टॉपिक है, प्रबंधकीय भूमिका, वो इसका आंसर है। अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्रबंधकीय भूमिका को समझाइए, तो आप समझा दोगे, लेकिन क्वेश्चन आ गया ये प्रबंधक वास्तव में क्या कार्य करते हैं, तो उसमें भी आपको प्रबंधकीय भूमिका ही लिखनी है, लेकिन आप नहीं लिख पाओगे, इसलिए आप इसको ध्यान रखिए। अब आप गलती नहीं करोगे, मुझे पता है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो भी आप प्रबंधकीय भूमिका लिख दोगे। अब हेनरी मिंटर्सबर्ग ने जो है ना टोटल प्रबंधकीय भूमिका बताई थी 10, कितनी बताई थी? 10, लेकिन अपने कोर्स में केवल कितनी है? अपने कोर्स में है केवल 3। कितनी है? 3। और आपको पता भी है प्रबंधकीय भूमिका के अंदर कितने पॉइंट हैं? 3 पॉइंट है ना। एक तो पहली कौन सी भूमिका है? अंतर वैयक्तिक भूमिका। कौन सी है? अंतर्वैयक्तिक भूमिका। दूसरी कौन सी है? सूचनात्मक भूमिका और निर्णयात्मक भूमिका। बी नंबर है सूचनात्मक भूमिका, और सी नंबर है निर्णयात्मक भूमिका। ओके, ठीक है, 3 भूमिकाएं थी, है ना। अब इसके अंदर पॉइंट भी है। अंतर्वैयक्तिक भूमिका के रूप में प्रबंधक क्या क्या करता है, तो वे संस्था के अध्यक्ष के रूप में, यानी कि मुखिया, संस्था के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाता है, यानी कि संस्था का क्या बोलते हैं इसको? मुखिया के रूप में भूमिका निभाता है। नेता के रूप में भूमिका निभाता है। किसके रूप में? नेता मतलब वो नेतृत्व करता है, क्या करता है? लीडरशिप करता है। और संपर्क अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका निभाता है, संपर्क अधिकारी। तो देखो, अंतर्वैयक्तिक भूमिका के रूप में जो प्रबंधक होते हैं वो संस्था के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका को निभाते हैं। संस्था के अध्यक्ष मतलब मुखिया के रूप में कई सारे डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते हैं, है ना, हस्ताक्षर करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो ये संस्था के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका को निभाते हैं। फिर है नेता के मतलब लीडरशिप, नेतृत्व करना हो तो वो वहाँ पर अपनी भूमिका को निभाते हैं। और फिर है संपर्क अधिकारी का मतलब लोगों से कम्युनिकेशन बना के रखने के रूप में भी ये अपनी भूमिका को अच्छे से निभाते हैं। किन से संपर्क बनाना पड़ता है? गवर्नमेंट से, बैंकों से, लोन देने वालों से, है ना, कस्टमर्स से, जो एजेंसी है उनसे, सप्लायर से, अपनी ब्रांचेस से, सबसे ये संपर्क अधिकारी के रूप में भी भूमिका निभाते हैं। फिर आता है अपना सूचनात्मक भूमिका के रूप में ये निरीक्षक प्रसारक निरीक्षक की भूमिका निभाते हैं। निरीक्षक मतलब निरीक्षण करना है, प्रबोधक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रबोधक। निरीक्षण करना, क्या करना? निरीक्षण। किस चीज़ का निरीक्षण करना? कि उसकी संस्था के अंदर जो काम है वो अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस चीज़ का निरीक्षण करना। फिर है
या प्रचारक भी बोलते हैं इसको। अपने व्यापार का क्या करना, प्रसार करना और उसका प्रचार करना, ठीक है। और थर्ड क्या है बेटा, थर्ड है क्या, बोलिए आप बोलिए, आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ, प्रवक्ता। थर्ड है प्रवक्ता। प्रवक्ता मतलब वक्ता, जैसे बीजेपी और कांग्रेस पार्टी है उनके प्रवक्ता आते हैं ना, कई बार न्यूज़ चैनल पे आपने देखा होगा, है ना। तो वे प्रवक्ता के रूप में अपनी पार्टी की तरफ से जवाब देते हैं। तो वैसे के वैसे जो सूचनात्मक भूमिका के रूप में जो है प्रवक्ता बनकर प्रबंधकों को अपनी संस्था की ओर से, अपने व्यापार की ओर से अपना व्यापार का व्यू रखना पड़ता है उनको खुद को, कि हमारा व्यापार ये मानता है, हमारी कंपनी की ओर से ये है ना। जैसे बीजेपी की ओर से, कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता आते हैं और वो अपनी अपनी पार्टी की ओर से अपना व्यू रखते हैं। तो प्रवक्ता के रूप में भी इनको जो है अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। फिर अपना है निर्णयात्मक भूमिका। निर्णयात्मक में उद्यमी के रूप में, उद्यमी मतलब व्यापारी के रूप में, सारी जिम्मेदारी किनकी होती है, उद्यमियों की होती है। तो उद्यमी के रूप में ये अपनी जो है भूमिका निभाते हैं। निर्णय लेने पड़ते हैं इनको बड़े बड़े, है ना, नियोजन करना पड़ता है इनको, निर्णयन सहायक कार्य था ना एक निर्णयन वाला, वो निर्णय सारे इनको लेने पड़ते हैं। तो उद्यमी के रूप में ये भूमिका निभाते हैं। और ये उपद्रव मतलब अशांति, अगर उसका क्या करते हैं, निवारण करते हैं। अगर व्यापार के अंदर कई सारे लड़ाई भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, मनमुटाव भी होते हैं, है ना, ग्रुप भी बनते हैं, तो उन सब का भी निवारण करना इनका काम है, प्रबंधकों की भूमिका है, जो वो इस काम को भी भली भांति करते हैं। उन झगड़ों का, मनमुटावों का वो निवारण करके संस्था के अंदर क्या बनाते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं, ताकि मिलजुल कर सब लोग क्या करें, काम करें। फिर है अपना संसाधन वितरक। संसाधन वितरक, संसाधन वितरक के रूप में भी वह अपनी भूमिका निभाते हैं। मतलब दो तरह के संसाधन होते हैं, एक भौतिक और एक मानवीय। तो भौतिक संसाधनों को मानव संसाधन यूज करते हैं, तो भौतिक संसाधनों को कहाँ स्थापित करना है, कौन उसे यूज करना है, वे सारे निर्णय भी ये लेते हैं, है ना। इसके अलावा कौन से मानव को कौन सा मानवीय संसाधन जो होते हैं कर्मचारी, उनको कौन सा काम देना है ना, उनको क्या अधिकार सौंपने हैं, वे सारे भी निर्णय कौन लेते हैं, ये लेते हैं। किस रूप में, संसाधन वितरक की भूमिका के रूप में। और फिर लास्ट है वार्ताकार। मीटिंग्स करनी पड़ती है ना, व्यापार के अंदर भी मीटिंग्स होती है और व्यापार के बाहर भी मीटिंग्स होती है, तो वार्ताकार के रूप में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये प्रबंधकीय भूमिका है, इनके सिर्फ पॉइंट्स याद करने हैं और बुक में से एक बार रीडिंग लगा देनी है और उसके बाद अपने हिसाब से इसके अंदर लिखना है। अगर एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो प्रबंधकीय भूमिका को समझाइए, ये क्वेश्चन आए तो भी उसका आंसर ये है, और ये क्वेश्चन आए प्रबंधक वास्तव में क्या कार्य करते हैं, तो उसका भी आंसर प्रबंधकीय भूमिका आपको लिखनी है। और इस प्रोफेसर का नाम एक बार लिख दीजिएगा। ओके, तो ये सेकंड चैप्टर का आपका लेक्चर था। और अब सेकंड चैप्टर का लास्ट लेक्चर जो है वो 7th लेक्चर जो आएगा, उसके अंदर जो है आपका सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो सेकंड चैप्टर लेक्चर 5th से स्टार्ट किया है। तो 5वें लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 5th स्टार्ट किया, आज 6th लेक्चर है। कल नेक्स्ट जो आएगा लेक्चर, उसमें जो है 3 लेक्चर के अंदर 5, 6 और 7 3 लेक्चर के अंदर आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताइए, ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, बीएससी पढ़ के आपको कैसा लग रहा है। ओके, इसके अलावा आपकी कोई समस्याएं हो तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।